हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासार सारही सीएमए फाउंडेशन स्टूडेंट का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कॉस्टिंग के इस 5 एमसीक्यू सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। यहां पे हम लोग सिर्फ आंसर ही नहीं डिस्कस कर रहे, बट वो आंसर का लॉजिक समझ रहे हैं एग्जाम में, जिससे आप लोगों को जल्द ही आंसर क्लिक होगा और उसका लॉजिक और कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ आप लोग जब वो क्लियर कर लोगे तो बहुत आसानी से, बिना आपको पेपर से पहले पढ़े भी एग्जाम में सारी चीजें याद आएगी। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग जा रहे हैं। ऐसे कॉस्ट जो क्लासिफाई होते हैं फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट में, उन्हें क्या कहा जाता है? इट इज नोन एज। बताइए, आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए फंक्शनल कॉस्ट, ऑप्शन बी बिहेवियरल कॉस्ट, ऑप्शन सी एलिमेंट वाइज कॉस्ट, ऑप्शन डी क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू कंट्रोलेबिलिटी। ये सारे ना, ये पॉइंट में हर एक कॉस्ट को हमने पढ़ा था। वैसे तो आपको ये बता दूं कि जब भी किसी भी कॉस्ट को आप फिक्स, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल में क्लासिफाई करते हो तो वो आंसर रहेगा बिहेवियरल क्लासिफिकेशन, कि उसका बिहेवियर क्या है। अगर कोई भी कॉस्ट हमेशा सेम रहेगा, बदलेगा ही नहीं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? फिक्स कॉस्ट। प्रोडक्शन के साथ अगर कॉस्ट कम ज्यादा हुई, वेरी हुआ, तो उसे हम क्या कहेंगे? इस बिहेवियर को वेरिएबल कॉस्ट। एक हद तक फिक्स है, फिर वो बदल रहा है, फिर फिक्स है, फिर बदल रहा है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो इस बिहेवियरल अप्रोच से, इस बिहेवियरल बेसिस पे क्लासिफिकेशन होने वाले ये सारे ही आंसर है। फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट के अकॉर्डिंग जो भी ये क्लासिफिकेशन हो रहा है, वो कौन से बेसिस पे हो रहा है? बिहेवियरल कॉस्ट। चलो यहाँ पे हम आंसर भी पढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ पे देखिए वापस एक बार, दूसरी बार, एक एमसीक्यूज आपका 2 बार यहाँ पे हो जाएगा मेरे साथ करके। पीछे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, कॉस्ट आर क्लासिफाइड इनटू फिक्स, वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल। इसे क्या कहा जाता है? बिहेवियरियल क्लासिफिकेशन कहा जाता है। दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन डिपेंड अपॉन द हाउ कॉस्ट बिहेव व्हेन द लेवल ऑफ एक्टिविटी चेंज। फिक्स कॉस्ट हमेशा सेम रहेंगे, स्टे स्टिल। वेरिएबल कॉस्ट मूव विद आउटपुट, जैसे आउटपुट बढ़ेगा वेरिएबल कॉस्ट बढ़ता है, जैसे आउटपुट कम होगा वेरिएबल कॉस्ट कम होता है। ये याद रखना। अगर इस पे भी सवाल आ जाता है ना, मैं आपको वो भी क्लियर करके देता हूं। जब फिक्स कॉस्ट की बात होगी दोस्तों, फिक्स कॉस्ट आउटपुट पे डिपेंड है ही नहीं। आपका आउटपुट कम हो, ज्यादा हो, फिक्स कॉस्ट तो उतना ही लगेगा जितना वो एक्चुअली चार्ज हो रहा है। वेरिएबल कॉस्ट आउटपुट पे डिपेंड है। अगर आउटपुट बदल रहा है तो आपका वेरिएबल कॉस्ट भी बदलेगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि मेरे क्लास में अगर 100 स्टूडेंट है तो मुझे 100 नोट्स प्रिंट करने पड़ेंगे, लेकिन 2 स्टूडेंट है तो मुझे 2 ही नोट्स प्रिंट करने पड़ेंगे। तो जैसे जैसे प्रोडक्शन या जैसे जैसे आउटपुट बदल रहा है, वैसे वैसे कॉस्ट भी कम ज्यादा होता रहेगा, उसे वेरिएबल कॉस्ट कहेंगे। सेमी वेरिएबल कॉस्ट पार्टली फिक्स होता है, एक लेवल तक फिक्स है, फिर वो बदलता है, फिक्स है, फिर वो बदलता है, ऐसे चलते रहता है, उसे सेमी वेरिएबल कॉस्ट कहा जाता है। सिंस द ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन बिहेवियर, इट इज कॉल्ड बिहेवियरल क्लासिफिकेशन। वापस एक बार, कोई रटने की जरूरत नहीं है, पूरी चीज बहुत अच्छे से इस एमसीक्यूज की डन हो गई। अब आपको सीधे पेपर में अगर ये सवाल आया तो आपका आंसर बिल्कुल ही सटीक और सही रहेगा। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। विच मेथड ऑफ कॉस्टिंग यूज फॉर डिटरमाइनिंग कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग इंडस्ट्री? अब देखो किसकी बात कर रहे हैं ये लोग? प्रिंटिंग इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। मैंने आपको कहा था इनविटेशन कार्ड हम बनाते हैं, तो आप लोगों को कौन से कॉस्टिंग, देखो प्रोसेस कॉस्टिंग हमने प्रीवियसली देखा था, ऑपरेशन कॉस्टिंग देखा था, उसमें और एक आंसर है आपका बैच कॉस्टिंग और एक आंसर है जॉब कॉस्टिंग। चारों में से कौन सा सटीक आंसर है? तो दोस्तों, आपका आंसर है जॉब कॉस्टिंग। मैंने आपको कहा था ना, एक पर्टिकुलर जॉब बनाना पड़ता है, और इसमें एग्जांपल कैसे दिया था पता है? जब रेगुलर बैच हमने ली थी, आपको कहा था कि अभी आप शादी के इन्विटेशन कार्ड अगर बनाने गए ना, तो इन्विटेशन कार्ड वाला बंदा कहता है, देख भाई तू 1000 छापेगा ना, तेरे को सपोज 800 रुपया खर्च आएगा, बट तू यही अगर कार्ड 10,000 छापेगा ना, तो तेरे को प्रिंट करेगा ना, तो तेरे को ना ये मे बी 1600 रुपए ही मिल जाएगा। तो आप बोलोगे अरे सर इतना डिफरेंस, क्योंकि उसे जॉब बनाना पड़ता है ना, जॉब के अकॉर्डिंग ये चीजें होती है। इसीलिए याद रखो, प्रिंटिंग इंडस्ट्री में जो मेथड यूज होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? जॉब कॉस्टिंग। प्रिंटिंग जॉब आर यूजुअली कस्टमाइज, ईच ऑर्डर डिफर्स, है ना? दूल्हे का नाम अलग है, दुल्हन का नाम अलग है, सारे रिलेटिव्स के नाम अलग अलग है करके, साइज, कलर, क्वांटिटी, कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। सो ईच ऑर्डर बिकम इंडिविजुअल जॉब एंड कॉस्ट आर कैलकुलेटेड जॉब वाइज, नॉट प्रोसेस वाइज। हिंस करेक्ट आंसर इज जॉब कॉस्टिंग। आप लोगों का ये वाला जो आंसर है राजा, इसमें वापस एक बार बता रहा हूं कि प्रिंटिंग इंडस्ट्री, ये तो आप आईएमपी करके रखो, वैसे पढ़ते वक्त हमने सारी चीजें की थी। इसमें जो मेथड यूज होता है उसको हम क्या कहते हैं? जॉब कॉस्टिंग कहते हैं करके। एवरीवन क्लियर है यहाँ पे? बोलो यस और नो। यस सर। दूसरा सवाल हो गया। तीसरे सवाल पे हम लोग जा रहे हैं, जहां पे आप लोगों का मॉड्यूल में जो आंसर दिया है वो गलत है। सो प्लीज यहाँ पे इसे करेक्ट कर लीजिएगा। ओवर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट मैनेजमेंट इज लाइकली टू हैव लीस्ट कंट्रोल? लीस्ट मतलब क्या बेटा? ज्यादा कंट्रोल की कम कंट्रोल? इस पे बहुत कम कंट्रोल है या ना के बराबर है, कंट्रोल ही नहीं है। मुझे बताओ, क्या वेजेस को ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल कर सकते हैं क्या? यस सर, तो इस पे तो कंट्रोल है।
क्या मशीन ब्रेकडाउन कॉस्ट को कट कंट्रोल हो सकता है? कहा मेंटेनेंस अगर रखा तो ये भी थोड़ा बहुत कंट्रोल हो जाएगा। एडवर्टाइजमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं कि हाँ सर मेरी मर्जी, मुझे बड़े बड़े बैनर लगाने हैं नहीं लगाने, डिजिटल मार्केटिंग करना नहीं करना, तो ये सब कॉस्ट कंट्रोल होगी। दोस्तों ये वाला जो कॉस्ट है ना, इंश्योरेंस कॉस्ट, ये इंश्योरेंस कंपनी पे डिपेंड करता है, ये तुम लोगों पे डिपेंड नहीं करता। देखो आंसर इसका बी होना चाहिए, मॉड्यूल में इसका आंसर कुछ अलग दिया है, वैसे मैं आपको बता दूं। ये देखो बिल्डिंग इंश्योरेंस कॉस्ट, ये क्या है? इंश्योरेंस कॉस्ट इज मैंडेटरी, पीरियोडिक, कंट्रोल बाय इंश्योरेंस कंपनी का रूल्स के हिसाब से बदलता है, नॉट इन्फ्लुएंस बाय डेली मैनेजमेंट डिसीजन। वेजेस, एडवर्टीजमेंट, मशीन रिपेयर कैन स्टिल बी कंट्रोल और रिड्यूस, बट इंश्योरेंस इज ऑलमोस्ट फिक्स एंड लीस्ट कंट्रोलेबल। तो आपका आंसर इसमें होना चाहिए बिल्डिंग इंश्योरेंस कॉस्ट, ये है लीज कंट्रोल। और शायद मॉड्यूल में आपका एडवर्टीजमेंट या ऐसे कुछ तो दिया है, बट इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या रहेगा? बी, बिल्डिंग इंश्योरेंस करके। नोवा एमसीक्यूज दोस्तों आपके सामने आ रहा है। वेरिएबल कॉस्ट आर फिक्स फॉर अ पीरियड, पर यूनिट, डिपेंड अपॉन द एंटिटी, फॉर पर्टिकुलर प्रोसेस और प्रोडक्शन। बताओ भाई, वेरिएबल कॉस्ट आर फिक्स, वेरिएबल कॉस्ट आर फिक्स, बताओ क्या आंसर होगा दोस्तों? ये रहा इसका आंसर, वेरिएबल कॉस्ट आर फिक्स पर यूनिट करके। वेरिएबल कॉस्ट चेंज इन टोटल बट पर यूनिट स्टे कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल, अब मैं आपको एग्जांपल से समझता हूं, बहुत बच्चों को ना यहाँ पे समझ नहीं पाता कि सर वेरिएबल कॉस्ट का मतलब तो बदलता है, फिर ये फिक्स क्यों बोला है? चलो मैं समझाता हूं दोस्तों। मुझे ना एक नोट्स को प्रिंट करने को 10 रुपया लगता है, ठीक है? मेरे क्लास में अगर कोई बच्चा आया ही नहीं, जीरो, तो मुझे ये खर्चा लगेगा क्या? नहीं। अगर मेरे क्लास में 10 बच्चे आए तो 10 बच्चों को 10 नोट्स प्रिंट करने पड़ेंगे, तो 10 × 10 मुझे कितना खर्चा आएगा? 100। देखो टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो बदल गया, बट मैं कहूं अरे पर यूनिट कॉस्ट क्या है? पर यूनिट, तो आप कहोगे सर पर यूनिट तो 10 ही रुपया लग रहा है। ओके, फिर मैं कहूं अगर 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 मेरे पास 10 रुपया नोट्स लगता है, 100 बच्चे आ गए, 100 बच्चे आ गए, तो ये वेरिएबल कॉस्ट वेरी हो जाएगा सर, ये कितना हो जाएगा? 1000। तो टोटल एज अ टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो बदलेगा, बट वो फिक्स कब रहता है? पर यूनिट हमेशा फिक्स रहता है। देखो 10 10 10 रुपया ही रहेगा। आई बेटा समझना इसको क्या बोला है, बहुत बार ना ये क्वेश्चन ही नहीं समझता है। वेरिएबल कॉस्ट आर फिक्स, वैसे तो ये हमेशा बदलता है, बट फिक्स कब होगा? पर यूनिट वो हमेशा फिक्स रहेगा। आंसर ये है, जैसे कि देखो 10 रुपया ये फिक्स है, जैसे जैसे पर यूनिट बढ़ेंगे वैसे वैसे तुम्हारा खर्चा बढ़ते जाएगा वैसे, तो दैट्स व्हाई इसका आंसर था पर यूनिट आपका वेरिएबल कॉस्ट हमेशा क्या रहता है? फिक्स एंड नॉट इन टोटल करके। लास्ट सवाल आज के दिन का, फिर हम शंखनाद करेंगे। इन बिहेवियरियल एनालिसिस कॉस्ट आर डिवाइडेड इनटू, अभी अभी इसको हमने देखा था, बिहेवियरियल एनालिसिस कॉस्ट आर डिवाइडेड इनटू, आपके पास 4 ऑप्शन आ रहे हैं, प्रोडक्शन एंड नॉन प्रोडक्शन, कंट्रोलेबल नॉन कंट्रोलेबल, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, फिक्स वेरिएबल। चलो आप मुझे बताओ क्या आंसर हो सकता है? अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने एमसीक्यूज किया था इसका दोस्तों, आपका जवाब है इसका फिक्स एंड वेरिएबल। अभी अभी किया था ना, फिक्स वेरिएबल, सेमी वेरिएबल, वो बिहेवियरल था करके। ओके, बिहेवियरल एनालिसिस स्टडी हाउ कॉस्ट रिएक्ट व्हेन द आउटपुट चेंजेस, द मेन क्लासिफिकेशन इज फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज व्हाट? डी। आपका करेक्ट आंसर रहेगा डी करके, ठीक है सर। तो यहाँ पे ये वाला आंसर हो गया। तो आज ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, हम थोड़ा शंखनाद करेंगे करके दोस्तों, ठीक है? और इसी के साथ आप लोगों को, ओके, शंखनाद करेंगे हम लोग। कहाँ पे गया सर? एक मिनट सर, क्या आपकी इच्छा नहीं है सर आज शंख बजने की? आपको आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोस्तों? जरा मुझे बताइएगा। ठीक है, आज शायद माहौल और मूड नहीं है, बट एनीवेज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्टिंग में शंख बजा देंगे करके, ठीक है? तो अब मुझे ये बताओ, क्या आपको ये 10 सवाल को वापस में रिवाइज करके दूं? बिहेवियरल एनालिसिस में कौन से कॉस्ट होते हैं? फिक्स और वेरिएबल। मुझे बताओ, वेरिएबल कॉस्ट फिक्स रहेगा, बट वो कैसे होता है? पर यूनिट के हिसाब से। फिर ओवर विच फॉलोइंग कॉस्ट मैनेजमेंट इज लीस्ट कंट्रोल किस पे रहेगा? बिल्डिंग इंश्योरेंस। इस पे सिर्फ क्रॉस चेक करना, इंस्टीट्यूट का आंसर गलत है वो देख लेना करके। और मैं आपको बता दूं ये वाला कि प्रिंटिंग इंडस्ट्री में जॉब कॉस्टिंग का ही मेथड यूज होता है करके। एंड लास्ट पहला जो सवाल हमने किया था, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, बिहेवियर के हिसाब से क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है? तो यही पे हम लोग रुकते हैं अभी। उम्मीद है पहले 5 और आज के बाद 10 एमसीक्यूज आपके अच्छे से हो गए। तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।